उदयपुर में आज 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी है और बड़ी खबर यह है कि उदयपुर में कर्फ्यू में हालांकि थोड़ी देर के लिए ढील भी अब मिल सकती है। उदयपुर में इंटरनेट सेवा कल तक बंद रहेगी, लेकिन लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से एनआईए कोर्ट में अब जयपुर लाया जा रहा है पेशी के लिए इन आरोपियों को। और उदयपुर में अब इंटरनेट सेवा को फिलहाल कल तक बंद रखने का फैसला भी लिया गया है और कन्हैया लाल के हत्या के विरोध में कई शहरों में बंद की कॉल भी दी गई है। राजस्थान के हिंदू संगठनों ने कई शहरों में बंद की कॉल दी है और ये भी बता दें अजमेर, अलवर, भरतपुर, करौली, हिंडौन, किशनगढ़ में बंद की ये कॉल दी गई है और कई शहरों में बंद को देखते हुए सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास है कि किस तरीके से हालात पर पुलिस प्रशासन की भी नजर है, लेकिन अभी कौन कौन से वो इलाके हैं, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपके सामने एक एक डिटेल होगी कि आखिर किस तरीके से बंद की कॉल दी गई है कौन कौन सी जगहों पर। यहां देखिए हिंडौन, करौली, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, अजमेर, ये वो इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के साथ साथ बाजार बंद की कॉल भी दी गई है और यहां पर जो हालात बने हुए हैं उस पर बड़ी नजर है। और कहां पर इंटरनेट फिलहाल बंद है, जयपुर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, ये वो जगह बताई जा रही है जहां पर इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। टोंक, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बूंदी, झालावाड़, बारम और भरतपुर, यहां पर भी इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यानी हर्षवर्धन जी, ये पूरी प्लानिंग जिस तरीके से एग्जीक्यूट की गई उसमें सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ना सिर्फ अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टारगेट भी किया गया। मैं इसीलिए बार बार ये कह रही हूं, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बड़ा है, कड़ियों को जोड़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन डिजिटली लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके ब्रेन वॉश करने की ये कोशिश एक बड़ी प्लानिंग थी, दहशत फैलाने की बड़ी प्लानिंग थी, यहां तक कि लाइव प्रसारण तक वो करना चाहते थे इस हत्याकांड का। देखिए सुरभि, उन्होंने लगभग तो जो उनका मकसद था उसको पूरा कर ही लिया। उनका वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से जो दहशत का माहौल वो फैलाना चाहते थे और जो अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कनेक्शन में थे, वहां से उनको कहा गया कि कुछ ऐसा कर दो। लेकिन मेरे लिए चिंता की बात ज्यादा दूसरी है कि जो कन्हैया लाल जी का पड़ोसी था वो इसमें शामिल हो जाता है। जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है, राजस्थान पुलिस कह रही है कि इसमें ढेर सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए कहा कि ये लोग चिन्हित किए जाएं और उस तरह से एक तरह से कहें कि घेरेबंदी कर कर ऐसे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई जिन पर शायद न पुलिस का ध्यान जाता है, सामान्य स्थिति में कोई सोचता भी है कि ये हो जाएगा। की इन्वॉल्वमेंट पर भी अगर हम नकेल नहीं कस पाए, किसी तरह इस नेक्सस के बारे में नहीं जान पाए, ये भी तो बड़ा फेलियर है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये राजस्थान पुलिस की बड़ी विफलता है कि जो एक हाथ में आ गया था। क्योंकि कन्हैया लाल का मामला पुलिस तक पहुंचा, वैसे तो ये बड़ा मुश्किल होता है, ये पुलिस के लिए भी मुश्किल होती है। ऐसा आसान नहीं है कि आप अगर ऐसे बिल्कुल जिनको हम ना पहचानते हैं ना जानते हैं ऐसे कोई अननोन लोगों को कोई टारगेट करे। लेकिन जब एक मामला आपके सामने आया तो इसका मतलब उस पूरे मामले को बहुत ही हल्के तरीके से, और वो भी बावजूद इसके कि राजस्थान के कई इलाकों में इस तरह के दंगे किए गए, इस तरह की स्थितियां बनी और तब भी राजस्थान की पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। और मुझे एक बात बहुत गंभीरता से कहनी है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर जब हर घटना के लिए कहते हैं कि मोदी जी और शाह जी अपील करें, तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो सिर्फ अपने सर की सारी बला दूसरे के ऊपर टाल देने भर का काम कर रहे हैं और ये पूरे प्रशासन को बिल्कुल हर्षवर्धन जी, यही बात थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछने की कोशिश कर रहा था कि महज आतंकवादी घटना कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। राजीव जेटली कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से ऐड करिए, फिर मुझे एक बड़ी खबर के लिए रुक करना होगा। मैं विपिन एक बात पूछना चाहता हूं, इनसे पूछिए, शायद ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मैं आपके चैनल से भी आग्रह करूंगा लेकर के जरूर आइए। एक कांस्टेबल संदीप है, वो कोमा में क्यों पड़े हैं और उससे मिलने के लिए अशोक गहलोत क्यों गए थे और ये गर्दन के ऊपर किसने वार किया, कौन लोग थे? भीम, जगह का नाम भीम बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान में। ये वो लोग हैं जो उनके समर्थन में, उस आतंकवादियों के समर्थन में चौकी के ऊपर अटैक कर करके आए हैं। आप बताइए किसी प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल, मेरे देश के अंदर, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, आपने पाकिस्तान यहां बना दिया, हमारी पुलिस के ऊपर अटैक हो रहा है और किसके ऊपर? जो लोग उनको अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अजय जी बिल्कुल, राजीव जेटली जो कह रहे हैं, अजय उपाध्याय, राजीव जेटली जो कह रहे हैं कि बातों में दम है और राजस्थान के ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा मामले हैं जिनकी संज्ञा दी जा सकती है और आखिरकार बार बार सवाल उठने के बावजूद सरकार रिएक्ट क्यों नहीं करती है? क्या ये वोट बैंक का प्रेशर है? आपको लगता है कि अगर हम रिएक्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे तो हमारा वो वोट बैंक, हमारा कैडर हमसे अलग हो जाएगा? देश से बड़ी राजनीति है।
विपिन जी, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत जी यदि अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को 2 शब्द शांति और सौहार्द का बोलना चाहिए, तो क्या गलत है? और बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, किसने उनके ऊपर प्रहार किया, किसने वार किए? कम कीजिए, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी अपील करने की अपील नहीं आशा की जाती क्या? देश के प्रधानमंत्री है और 15 पार्टियों ने अपील किया है पिछले 3 महीने में, एक शब्द नहीं मुंह से क्यों निकल रहा है? वो चाहते हैं क्या कि देश में इसी तरह दंगा फसाद होता रहे, इस तरह नफरत फैलता रहे, आतंकवादी घटनाएं घटती रहे और प्रधानमंत्री जी चुप रहे और इनके लोग जो है ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, हटिए फिर यहाँ से, क्यों बैठे मुख्यमंत्री बनके? अरे हम संभालते हैं इसे। देखिए, जवाबदेही तो बनती है, क्योंकि अभी भी मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अभी भी जिस तरीके से मामले पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना सर, बड़े खुलासे हो रहे हैं, बहुत बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।